और यहाँ पर जो करप्शन है, करप्शन बढ़ रहा है। सब कटघरे में खड़े दिखाई दे रहे हैं, चाहे अधिकारी हों चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हों, सब कटघरे में खड़े हैं। जनता से कोई रिश्ता नहीं है, जनता से कोई लगाव नहीं है, जनता की भावनाओं की अवहेलना की जाती है और एक ही एजेंडा है कि फूट डालो और राज करो। में नगर निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब इस चुनावी रण में खुद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या भी कूद गए हैं। यशपाल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर पड़ताल में। बहुत बहुत धन्यवाद खबर पड़ताल में। यशपाल जी, ये बताइए कि जिस तरह से नगर निकाय का चुनाव चल रहा है और खुद मुख्यमंत्री, जो कि डबल ट्रिपल इंजन की सरकार का यहाँ पे दावा और दम भरा करती थी बीजेपी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री को खुद एक बीजेपी के प्रत्याशी के लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है, जबकि 10 साल खुद बीजेपी का यहाँ पर मेयर रहा और उसके साथ में लगभग 13 साल से बीजेपी का विधायक यहाँ पर मौजूद है। बावजूद जिस बीजेपी को घर में चद्दर तान के सोना चाहिए था जिस प्रत्याशी को, लेकिन उसको अब उसके समर्थन में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को उतरना पड़ रहा है। किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां क्या हैं। जैसा आपने कहा कि 10 वर्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी के मेयर चेयरमैन के चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की, बड़ी जीत हासिल की। और आज सवाल है कि 10 साल की क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या उनका लेखा जोखा है, क्या रिपोर्ट कार्ड है, जनता ज़रूर सवाल करेगी। और जैसा आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ रही है, तो साफ जाहिर सी बात है कि रिपोर्ट कार्ड शून्य है। उनके पास कहने के लिए कोई उपलब्धियां नहीं हैं। और राजनीति जिस तरह की उन्होंने आज तक की है, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का सोच है, बांटना, समाज को बांटना, धर्म जाति की राजनीति करना, और इसी एजेंडे पर उन्होंने काम किया है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब महज एक कोरी कागज़ों की बातें हैं जो ज़मीन पर दिखाई नहीं देती हैं। और हमने हमेशा विकास की राजनीति की है, हमने बदलाव किया है। 2002 में प्रथम सरकार कांग्रेस की बनी उत्तराखंड में और सदैव नारायण दत्त तिवारी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। एक सड़कों का जाल हमने बुना, हमने अस्पताल बनाए, हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले, हमने ITI कॉलेज खोले, रोजगार का सृजन किया। और एक जो एरिया है हमारा रुद्रपुर, सिडकुल की स्थापना हमने की सदैव नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में, उनके आशीर्वाद से यहाँ सिडकुल की स्थापना हुई। भादराबाद में सिडकुल की स्थापना हुई, सेलाकुई में सिडकुल, काशीपुर में सिडकुल की स्थापना की। हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिला, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। आज सारी जो कारखाने बंद हो रहे हैं, रोज़गार के अवसर ख़त्म हो रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट की बात सरकार करती है, कितने लोगों को रोज़गार मिला। आज नौजवान पलायन को मजबूर है, हाथों में काम नहीं है। और जो यहाँ की जो उम्मीदें हैं वो सब खत्म सी हो चुकी हैं इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार के राज में। आज भी जो चुनाव का इनका एजेंडा है, उनसे सवाल करने की ज़रूरत है कि वो इस चुनाव में किस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेंगे। स्थानीय मुद्दे गायब में निकाय चुनाव हुआ है, स्थानीय मुद्दे गायब में सिर्फ हिंदू मुस्लिम या फिर देखिए उसी मोदी। देखिए, पहली बार देखने को मिला है कि नगर निकाय के चुनाव में, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस में कभी भी स्टार प्रचारक के तौर पर प्रदेश से बाहर के नेताओं को बुलाया नहीं जाता था। और इस बार आयातित नेता जिनकी स्टार प्रचारक की सूची में उनका नाम है, तो इससे साफ जाहिर है कि बांटने की राजनीति फिर करने जा रही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बदलाव दिख रहा है। आखिर कब तक आप जनता के साथ छल करोगे, बरगलाएंगे, झूठे वायदे करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे। और सामाजिक सद्भाव जो है यहाँ का, ये कौमी एकता का गुलदस्ता है उधम सिंह नगर। और यहाँ पर सबका योगदान है, सबकी भूमिका है, चाहे बंगाल से आए लोग हों, चाहे आपके पंजाब से आए लोग हों, चाहे पूरब से आए लोग हों, चाहे पहाड़ से आए लोग हों। एक कौमी एकता का गुलदस्ता और एक सामाजिक सद्भाव का रिश्ता बना रहा है यहाँ पर। आज भारतीय जनता पार्टी इसको खंडित करने जा रही है, लेकिन बदलाव दिख रहा है, लोगों ने मन बना लिया है परिवर्तन का। नजूल पर मालिकाना हक और प्रीपेड मीटर सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, प्रीपेड मीटर कौन है प्रीपेड मीटर में?
किसको ये काम सौंपा गया है? अंबानी अडानी के हाथों में ये सब काम है उत्तराखंड के सारे, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे टनल हो, चाहे मंदिर निर्माण हो केदारनाथ बद्रीनाथ में, सारे काम बाहर के बड़े बड़े लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमारे लोग नौजवानों से काम छीना जा रहा है। और स्थिति और यहाँ पर जो करप्शन है, करप्शन बढ़ रहा है, सब कटघरे में खड़े दिखाई दे रहे हैं, चाहे अधिकारी हों चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हों, सब कटघरे में खड़े हैं। जनता से कोई रिश्ता नहीं है, जनता से कोई लगाव नहीं है, जनता की भावनाओं की अवहेलना की जाती है और एक ही एजेंडा है कि फूट डालो और राज करो। मोहन खेड़ा के लिए क्या किस तरह की अपील करेंगे जनता से? देखिए, मोहन खेड़ा का परिवार कई दशकों से, जिन्होंने पार्टी के लिए, समाज के लिए, सामाजिक कार्यों में जिनकी अभिरुचि रही है, समाज में उनका एक अपनी अलग पहचान बनाई है अपने सेवा भाव से, अपने कामों से, और कौमी एकता को मजबूत करने में भी इस परिवार की एक बहुत बड़ा योगदान है। भाईचारे को बढ़ावा दिया है। आज ये किसी वर्ग या जाति के उम्मीदवार नहीं है, सभी लोगों का सहयोग इन्हें मिल रहा है। नौजवान है, हमारी प्राथमिकताएं हैं, विकास हमारी प्राथमिकता है और उसी एजेंडे को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बेहतर उम्मीदवार हैं, योग्य उम्मीदवार हैं और शिक्षित भी हैं और कुछ करने का जज्बा भी है और निश्चित रूप से रुद्रपुर की महान जनता मोहन खेड़ा जी को अपना आशीर्वाद सहयोग देगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि महान जनता, रुद्रपुर की महान जनता का आशीर्वाद और सहयोग निश्चित रूप से मोहन खेड़ा जी को मिलेगा और पूरे प्रदेश में परिदृश्य दिखाई दे रहा है, वातावरण बन चुका है बदलाव का। हल्द्वानी में भी वही स्थिति है, काशीपुर में भी हम चुनाव जीत रहे हैं, हल्द्वानी में भी नगर निगम के जो चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, वहाँ हम जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर परिषदें हैं, आपको बिल्कुल पूरे प्रदेश में जो अपेक्षाएँ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, धनबल का इस्तेमाल करेगी, लेकिन बड़े चौंकाने वाले परिणाम दिखाई देंगे और वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक बात, धन्यवाद।